नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले 30 मार्च 2025 को शनि देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और शनि देव का गोचरीय परिवर्तन किस प्रकार से फल देने वाला है 30 महीनों तक मिथुन राशि के जातकों के लिए। क्या कुछ होंगे बड़े परिवर्तन शनि देव की बदलने से चाल। देखिए, शनि देव से सभी लोग डरते हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि शनि देव कर्म का फल देते हैं। हमारे जो भी कर्म होते हैं समय समय पर शनि देव साढ़े साती ढैया व दशा के रूप में आ करके या गोचर प्रभाव से उसका परिणाम स्वरूप हमको देते रहते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार का फल होगा, संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान आदि करवाना चाहते हैं, कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लेकर बात कर सकते हैं। प्रिय साथियों, जिन जातकों की पत्रिका में शनि देव अच्छे होते हैं, ऐसे जातक कर्मठी होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। लेकिन जिनकी पत्रिका में शनि देव खराब होते हैं, ऐसे जातक कामचोर होते हैं। कामचोर होते हैं, साथ में हर प्रकार से अगर देखा जाए तो आलस्य, उन्माद के घेरे में रहते हैं। कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, चोर प्रवृत्ति की बना देते हैं शनि देव। हड्डियों से संबंधित, नसों से संबंधित, आलसी व हर चीज का विरोध करना, नकारात्मकता से घिरे रहना, ये सब शनि के लक्षण हैं, कमजोर शनि के लक्षण हैं। क्योंकि शनि अगर न्याय के कारक हैं और अगर शनि खराब होंगे तो अन्यायकर्ता बना देते हैं। व्यक्ति लड़ाई झगड़ा और गलत कार्यों में लिप्त रहता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, गलत संगति में व्यक्ति लिप्त हो जाता है, मलिच्छता आ जाती है, मतलब अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है, बुद्धि को दूषित कर देते हैं शनि देव। क्योंकि शनि और राहु ये दो ही ऐसे ग्रह हैं जो एक जैसा फल देते हैं लगभग। शनि देव भी और राहु, कहते हैं ना शनिवत राहु और कुजवत केतु, जैसे शनि का फल होता है उसी प्रकार से राहु का फल होता है। तो शनि की महिमा बहुत बड़ी है और शनि जिस पर ऊपर मेहरबान हो जाए, ऐसे जातक को रंक से राजा बना देते हैं। ऐसा जातक कर्मठी होता है और कर्म के बल पर अपनी इमारत को खड़ा करता है, अपने वर्चस्व को खड़ा करता है। और जो जातक जिसका शनि खराब होते हैं, जिसके शनि कमजोर होते हैं, अशुभ प्रभाव में होते हैं, पीड़ित होते हैं, वो जातक बड़ी से बड़ी विरासत का सत्यानाश कर देता है। अच्छे से अच्छे राजघराने में अच्छे से अच्छे विरासत में जन्म लेकर के और पूरी विरासत, पूरे नाम को मिट्टी में मिला देता है। ऐसे बहुत सारी पत्रिकाओं को मैंने देखा है, रिसर्च किया है कि ऐसे जातक को मैं जानता हूं जिनका जन्म राजा के घर में हुआ, लेकिन आज की तारीख में उनके जो राजा थे उनकी बहू आज के तारीख में दिल्ली जैसे शहर में किसी के यहां मेड का काम करती हैं। सब वैश्यावृत्ति में, दारू शराब में, नशे में उनके लड़कों ने समाप्त कर दिया। तो ये शनि की परिस्थिति है। अब आपके राशि से शनि देव का गोचर कहां पर है और कहां पर होगा। पहली बात तो अच्छी बात आपके लिए यह है कि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और आपके राशिपति के मित्र हैं शनि देव, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बढ़िया सूत्र बताते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, लग्न के स्वामी यानी चंद्र राशि के स्वामी अगर बुध हैं तो पंचम के स्वामी शुक्र बनेंगे और नवम के स्वामी शनि बनेंगे। तो शनि, बुध और शुक्र, इन तीन ग्रहों की दशा आपके लिए सबसे अच्छी दशा होगी जीवन में, ध्यान रखिएगा। बुध, शनि और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की दशा, अंतरदशा जब भी आएगी अच्छे परिणाम मिलेंगे अगर ये तीनों ग्रह आपके लिए अच्छे हैं तो। अब शनि देव अभी तक भाग्य स्थान में गोचर कर रहे थे। कहते हैं ना कि भाग्य भाव के स्वामी शनिश्चर, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, गर्गाचार्य जी ने कहा है, भाग्य भाव के स्वामी शनिश्चर, ऐसे में बहुत साम्राज्य बने हैं हो नंद जी। ये श्रीमद् भागवत में महाराज जी लोग बोलते हैं। और सप्तम भाव में राहु है नंद जी, बहु भारी योग बने हैं हो नंद जी। ये भगवान श्री कृष्ण की पत्रिका का व्याख्यान करते हुए गर्गाचार्य जी सुनाते हैं। तो यहाँ पर आपकी पत्रिका में अगर देखा जाए तो स्वामी शनिश्चर हैं,
भाग्य स्थान के और भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिस जातक की भी पत्रिका में स्वामी शनिश्चर हो और भाग्य स्थान में स्थित हो, पहली बात तो सस महापुरुष योग बना देते हैं। दूसरे नंबर पर ये बहुत अच्छा है, जो क्योंकि शनि देव की दृष्टि में दोष है। शनि जो है, शनि को श्राप है अपनी पत्नी का, क्योंकि अपनी पत्नी को देख नहीं रहे थे, नजर उठा करके शर्मा रहे थे। पत्नी ने वो श्राप दे दिया कि जाओ तुम देख, हमको नहीं देख रहे हो तो जाओ, जिसको देखोगे वो भस्म हो जाएगा। इसीलिए अब आज की तारीख में अगर देखा जाए तो देखो, बहुत कड़वा है लेकिन सच है। लोग मंदिर में शनि की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाते हैं, प्रतिष्ठा करवाते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करवाते हैं मूर्ति का, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। शनि की शिला की पूजा होती है थी पहले। आज की तारीख में हर मंदिर में अगर देखा जाए, हर मंदिर में शनि की प्रतिमा, नवग्रह की प्रतिमा, बस भयावह बना स्थितियों को बना करके, डरा करके लोगों को जो है इसका मतलब धन कमाने का संसाधन। अन्य अन्य जातियों के लोग ज्योतिष करते हैं, अन्य जातियों के लोग इस फील्ड को, मतलब ब्राह्मण का जो कर्म है, अपना अपना जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति हर क्षेत्र को कर रहा है, धर्म का विचार कोई करता ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नेत्र के सामने अगर आपका विश्वास सत्य है, अगर आपको ये है कि प्रतिष्ठा करने पर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, भगवान की का जो है की शक्ति प्रभावित तो होती है, तो अब अगर शनि देव की मूर्ति की प्रतिष्ठा हो गई तो निश्चित है शनि देव का प्राण आ गया, उसमें शक्ति आ गई। अब उसके सामने जाओगे तो शनि देव की दृष्टि को श्रापित कर रखा है उनकी पत्नी ने, निश्चित है उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए शनि देव की पूजा के लिए शिला की पूजा की जाती है, ना कि मूर्ति पूजा की जाती है। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और आप देखिए, इसीलिए शनि देव जहां पर बैठते हैं ना, कहते हैं स्थान लाभ करो शनि, स्थान हानि करो जिह्वा, स्थान लाभ करो शनि, स्थान हानि करो जिह्वा, स्थान लाभ करो शनि। शनि देव जहां पर बैठते हैं वहां से संबंधित मिलने वाले फल में वृद्धि करते हैं, और जहां देखते हैं वहां के लिए नुकसान करते हैं। बृहस्पति जहां पर बैठते हैं वहां पर नुकसान करते हैं, और जहां देखते हैं वहां के लिए अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि में श्राप है, और बृहस्पति बहुत बड़ा विशाल काय शरीर है बृहस्पति का। जहां पर बैठते हैं वो कोई भारी पत्थर उठा करके किसी जमीन के पास में जमीन पर रख दो, है ना, तो वहां पर देखोगे आप, वहां की एरिया पूरी साफ हो जाएगी, कोई घास फूस भी नहीं दिखेगा आपको, बंजर हो जाएगा। तो कहने का मेन तात्पर्य यह है कि शनि देव आपके भाग्य स्थान से निकल करके कर्म स्थान में संचार करेंगे, कर्म स्थान में स्थित गोचर करेंगे, तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा होगा। पहली बात, द्वादश स्थान को प्रभावित करेंगे, चोट चपेट से बचना होगा, लंबी यात्रा से बचना होगा। मिथुन राशि वालों के लिए है ये, लंबी यात्रा में कष्ट दे सकते हैं शनि देव, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से बचना होगा, क्योंकि आपकी राशि से 12वां घर है। और पत्रिका 3 प्रकार से देखी जाती है, लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से, और काल पुरुष पत्रिका के आधार से। तो ये आपके शारीरिक क्षति को पहुंचा सकते हैं, शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं, पैर के पंजे में परेशानी दे सकते हैं, घुटने में परेशानी दे सकते हैं, साथ ही स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। घर मकान भूमि आदि से संबंधित कोई प्रश्न है आपका, तो उसके लिए ये समय आपका अनुकूल होगा। लेकिन अगर वो विवादित कोई पार्टनरशिप में ले रखा है, विवादित जमीन है, तो उसमें आपको थोड़ा सा समझदारी से काम करना चाहिए, जिससे विवाद से बच सके। साथ ही दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी चल रही थी पहले से, परेशानी और बढ़ सकती है। और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ तालमेल आपका डिस्टर्ब हो सकता है, यानी पार्टनरशिप टूट सकती है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दैनिक आय में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन कैरियर की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समय काफी हद तक अनुकूल रहने वाला है। 2.5 वर्ष तक शनिदेव का गोचर आपकी राशि से 10म भाव में होगा, और यह आपके लिए काफी हद तक अच्छा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से आपको अपनी दशा पर विचार करना है, आपको दशाएं कैसी मिली हुई हैं। अगर दशा भी अच्छी है तो गोचर भी अच्छा है, निश्चित है आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।